हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन्स हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक लॉगिटिक का लोगो रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको प्रोजेक्ट फाइल्स चाहिए तो आप इसे पेट्रियन से ले सकते हैं। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी चीज़ें इन डेप्थ में सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। अब यहाँ पे मैंने एक 1920 बाई 180 की डॉक्यूमेंट खोल रखी है। आपको सिंपली फाइल न्यू में जाना है और यहाँ पे आप एडजस्ट करो 1920 बाई 180 पिक्सल्स में और मेक श्योर टू चूज़ कलर मोड RGB। ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखी है। और यहाँ पे मेरे पास एक लॉगिटिक की PNG फाइल है ऐसे। अब हम मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू है वो एसेंशियल में है। मैं जाता हूँ ऑटोमेशन में। इसकी मदद से मुझे कुछ इस तरीके का व्यू पोर्ट मिलेगा। और अगर मैं F7 प्रेस करता हूँ तो ये अपने लेयर पैनल्स जो होते हैं वो ओपन कर देगा। ठीक है, अब मैं इसे ऊपर लाके रख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास जो ये लोगो है मैं जाऊँगा इसे सिलेक्ट करूँगा और सबसे पहले हम चूज़ करेंगे इमेज ट्रेस और ओके पे क्लिक करेंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से ट्रेस मिल जाएगी इमेज की। और उसके बाद हम चूज़ करेंगे एक्सपांड। ओके, अब एक्सपांड करने के बाद होगा ये कि अब ये जो हमारे पास इमेज थी वो अब एक प्रॉपर शेप लेयर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो उसके बाद सबसे पहले राइट क्लिक एंड मेक श्योर टू चूज़ अनग्रुप। ओके, अब यहाँ पे जो ब्लैक वाइट कलर की सॉलिड लेयर थी हम उसे सिंपली डिलीट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट कलर के पोर्शंस हैं हमें उन्हें डिलीट करना है क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो हर एक चीज़ एक प्रॉपर अलग-अलग शेप है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इस डाउन एरो पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक चीज़ अलग-अलग लेयर पे है। तो ये जो क्लिक टू द टारगेट है हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हम चूज़ करेंगे रिलीज़ टू लेयर सीक्वेंस। अब इस पे क्लिक करने के बाद ये जो सारे जो पाथ थे वो अलग-अलग लेयर्स बन जाएँगे। और इन सभी को शिफ्ट होल्ड करके मैं सिलेक्ट करूँगा और सिंपली नीचे ड्रॉप कर दूँगा ताकि ये प्रॉपर्ली अलग लेयर्स पे आ जाए। और ये पहली जो एक्स्ट्रा लेयर है हम उसे डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे जो ये जी और ये जी का जो निचला पोर्शन है वो अलग-अलग लेयर पे है तो मुझे वैसा नहीं चाहिए। तो मैं इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल G प्रेस करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि वो एक ही लेयर पे आ चुका है। सिमिलरली ये आई जो है वो भी मुझे अलग-अलग लेयर पे नहीं चाहिए। तो इसे भी मैं कंट्रोल G करके एक ही लेयर पे लाके रख दूँगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं हम उन्हें डिलीट कर देंगे। ओके, एंड वी विल सेव दिस फाइल। ओके, तो मैंने कंट्रोल S करके इस फाइल को सेव करके रख दिया है। अब हम जाएंगे एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे इसकी 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 1 मिनट और बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे वाइट कलर और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेव एक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल Y टू क्रिएट वन सॉलिड लेयर, इसे हम कलर देंगे वाइट कलर और ओके पे क्लिक करेंगे और इसे लॉक कर दो। अब प्रेस करो कंट्रोल I टू इम्पोर्ट अवर इलस्ट्रेटर फाइल। तो ये जो इलस्ट्रेटर फाइल है इसे मैं सिलेक्ट करके इम्पोर्ट एज जाके मैं चूज़ करूँगा कंपोजिशन रिटर्न लेयर साइजेस एंड इम्पोर्ट। उसके बाद इसे सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो। डबल क्लिक करके इसके अंदर चले जाओ। उसके बाद प्रेस करो कंट्रोल K टू ओपन द प्रोजेक्ट सेटिंग्स और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट रख दो। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बना देंगे और इन सभी को सिलेक्ट करके इस एडजस्टमेंट लेयर से पेरेंट कर देंगे। अब इस एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करो, S फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी जो स्केल है वो थोड़ी छोटी कर दो। और इस एडजस्टमेंट लेयर की मदद से मैं इसे हल्का सा नीचे लेके आता हूँ विद द हेल्प ऑफ एरो कीज़। तो उसके बाद मैं इसे डिलीट कर दूंगा ताकि आप देख सकते हैं अब सभी की एडजस्टमेंट प्रॉपर हो चुकी है। अब इन सभी लेयर्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो कलर है वो हम येलो कर देंगे। इन सभी को राइट क्लिक क्रिएट और शेप फ्रॉम वेक्टर लेयर पे क्लिक कर देंगे और इन सभी लेयर्स को टॉप पे लेके आएंगे। ठीक है, तो अब ये हमारी ओरिजिनल लेयर्स है।
अब इन्हें मैं चूज़ करूँगा रेड कलर का कलर। अब इन्हीं को कंट्रोल डी करके हम डुप्लिकेट करेंगे और टॉप पे लेके आएँगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे अलग कलर पीच फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे हम इसका फिल हटा देंगे, बट उससे पहले ये जो लेयर्स हैं उन्हें हाइड कर दो। यहाँ पे हम इसके फिल को हटा देंगे और हम ट्राई करेंगे यहाँ से स्ट्रोक ऐड करने की। अगर आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रोक ऐड नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा इसके अंदर ऐड में और हमें चूज़ करना पड़ेगा स्ट्रोक। स्ट्रोक को सिलेक्ट करने के बाद आप इसे ये ब्लैक कलर दे दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे स्ट्रोक आ चुका है। अब इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करके मैं इसकी स्ट्रोक पिक्सेल्स जो है उन कर दूंगा 1। ओके। अब इसी स्ट्रोक को मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करूंगा और इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हमें करना ये है, मैं एक चीज़ करना यहाँ पे भूल गया कि मैंने सबको नाम दे के नहीं रखा है। तो हम सबसे पहले वो करते हैं। तो ये जो लेयर है, एंटर प्रेस करके इसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा और मैं नाम दूंगा एल। इसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करके मैं नाम दे दूंगा ओ, और इस एल को मैं नीचे लेके आऊँगा और इस ओ को भी मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। उसके बाद ये होगा जी, तो एंटर प्रेस करके इसे नाम दे दो जी और यहाँ पे लेके आओ। इसे भी सिलेक्ट करो, एंटर प्रेस करके इसे नाम दे दो आई और इसे भी यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करके नाम दे दो इसे टी और इसे यहाँ पे लेके आओ। आई थिंक ये लेयर यहाँ से मैंने गलती से उठा ली। ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारा ई, ये जो आई है ये यहाँ पे आएगा, ये ई जो है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये रहा एच, ये रहा सी, और ऐसे हमें एडजस्ट कर लिया है फिल लेयर्स। उसके बाद इन्हें हाइड कर देंगे और ये जो हमारा स्ट्रोक है हम उन्हें सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी हम प्रॉपरली वैसे ही एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे नाम दे देते हैं एल, इसे नाम दे देंगे ओ, इसे नाम दे देंगे जी, इसे नाम दे देंगे आई, इसे नाम दे देंगे टी, इसे नाम दे देंगे ई, इसे नाम दे देंगे सी और इसे नाम दे देंगे एच। ओके। तो अब हमारे पास ये फिल लेयर्स है और ये स्ट्रोक लेयर्स है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है आप उसे ध्यान से देखें। मैं इन सभी को या फिर सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और ऐड मेन्यू में जाके मैं चूज़ करूँगा ट्रिम पाथ। अब ट्रिम पाथ के अंदर जाके मैं इसकी वैल्यू कर दूँगा इनिशियली 100, आई मीन 0। उसके बाद एक की फ्रेम ज़ूम इन करके मैं जाऊँगा अराउंड यहाँ पे और इसे कर दूँगा 100। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा 1 सेकंड पे और इन्हें यहाँ पे लेके आऊँगा। अब इन्हें सिलेक्ट करके मैं चूज़ करूँगा F9। ओके, तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन मुझे मिल रहा होगा। अब इसी ट्रिम पाथ को कंट्रोल सी करके मैं कॉपी करूँगा और सभी जो स्ट्रोक्स हैं उन्हें कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। सिमिलरली ये जो फिल वाले अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें सिलेक्ट करो, इनेबल करो और यहाँ पे भी कंट्रोल वी करके अगर आप उसे पेस्ट कर दोगे तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ठीक है? तो हमारा ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। अब हमें करना ये है कि ये एल और ये एल हमें सिलेक्ट करना है और हमें सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक साथ एनिमेट हो रहे हैं, तो हमें वैसे नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम गैप लेंगे अराउंड 5 फ्रेम्स का या फिर 10 फ्रेम्स का, और ये जो एल एन एच है मैं चाहूँगा कि ये यहाँ पे हो ताकि स्ट्रोक के बाद ये सब चीज़ें एनिमेट हो। ठीक है। सिमिलरली मैं 20 फ्रेम्स का गैप लूँगा। इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट और इन्हें यहाँ पे ला के रख दूँगा और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा। और ये जो सभी लेयर्स हैं
मैं जाऊँगा इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में, और या फिर बिकॉज़ ये फिल लेयर्स है तो हमें फिल यहाँ से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ से इसका कलर जो है वो रेड कर सकते हो, ठीक है? अब उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से इसका कलर हम कर सकते हैं ग्रीनिश। उसके बाद 1 सेकंड पे इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट नीचे लेके आओ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे, और इसे कर दो ब्लूइश, ठीक है? आई थिंक 10-10 फ्रेम्स का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं 5-5 फ्रेम्स की डिस्टेंस पे ही इन सभी को लाके रख दूंगा ताकि ज़्यादा वक्त ना गुजरे एनिमेशंस में। तो इन सभी को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके मैं इन्हें यहाँ पे लाके रख देता हूँ और इन्हें यहाँ पे लाके रख दूंगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से। और ये जो ग्रीन कलर की लेयर्स है ये यहाँ पे ऐसे टॉप पे चाहिए, यहाँ पे, ठीक है? और ये जो ब्लू कलर की लेयर है ये भी यहाँ पे ऐसे टॉप पे चाहिए ताकि जो ओवरले दिखे। और एंड में इन सभी को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके यहाँ पे टॉप पे लेके आओ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से, इसे कर दो ब्लैक कलर का। तो अगर आप इसे देखें तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब हमें करना ये है, हमें सिंपली ऐसे करके ये जो आई है वो सिलेक्ट, आई मीन एल है वो सिलेक्ट करना है, तो तीनों लेयर्स सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करके हमें टाइप करना है एल। तो आप देख सकते हैं एक कंपोजिशन रेडी हो जाएगा जिसके अंदर ये एल है, और इसे हाइड कर दो। उसके बाद इस ओ को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी टाइप करो ओ और इसे हाइड कर दो। सिमिलरली सिलेक्ट दिस जी, कंट्रोल शिफ्ट सी टाइप करो जी, उसके बाद हाइड कर दो। ये आई सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, इसे टाइप करो आई। उसके बाद ये टी, कंट्रोल शिफ्ट सी टाइप टी और हाइड कर दो। उसके बाद ये ई, कंट्रोल शिफ्ट सी टाइप ई, हाइड कर दो। उसके बाद ये सी, कंट्रोल शिफ्ट सी टाइप सी, हाइड कर दो। उसके बाद ये एच, कंट्रोल शिफ्ट सी टाइप एच एंड हाइड कर दो। ओके, तो आप देख सकते हैं अब मैं इनको इनेबल करूँगा और एनिमेशन रन करूँगा ताकि मैं देख सकूँ कि एनिमेशन बराबर हो रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं कि एनिमेशन बराबर हो रहा है। अब इन सभी को सिलेक्ट करके मैं प्रेस करूँगा F4 और ये जो ऑप्शन है वो इनेबल कर दूँगा। उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल अल्ट होम, ओके। और अब हमें हर एक का एंकर पॉइंट जो है, अगर फॉर एग्जांपल इसे सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि ये रहा इसका एंकर पॉइंट। तो ये सेंटर में है वो हमें इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में चाहिए। तो मैं Y प्रेस करके, Y इज़ अ शॉर्टकट की फॉर पेन बिहाइंड टूल, उसकी मदद से ये जो एंकर पॉइंट है वो उस रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट के सेंटर में ला के रख दूंगा। सिमिलरली O को सिलेक्ट करके O को सेंटर में, G को सिलेक्ट करके G के सेंटर में, I को सिलेक्ट करके इस I के सेंटर में, T यहाँ पे, E यहाँ पे और C का यहाँ पे लाके रख दूंगा और H का यहाँ पे, ठीक है। तो इन सभी के एंकर पॉइंट अब प्रॉपर अपनी पोजीशन पे है, तो आप फिर से सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करो, से कर दो फिट। अब हमें इसे एनिमेट करना है, तो इन सभी को सिलेक्ट करके P4 पोजीशन एक की फ्रेम बना दूंगा और मुझे पता है कि ये एनिमेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो समवेयर अराउंड एट दिस पॉइंट यहाँ पे मैं फिर से एक की फ्रेम बना दूंगा और यहाँ पे मिडल में अब हमें करना यह है कि मैं अल्टरनेट लेयर सिलेक्ट करूँगा हो कंट्रोल होल्ड करके और शिफ्ट होल्ड करके, या फिर इन्हीं को हम ऐसे टॉप पे लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो रिमेनिंग लेयर्स हैं कंट्रोल होल्ड करके उन्हें हम नीचे लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। सिमिलरली इन सभी को सिलेक्ट करो, आर फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम U,
हम जाएंगे यहाँ पे और इसे कर देंगे 1 कंप्लीट रोटेशन। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब P4 पोजीशन क्लिक करें और इन सभी को सिलेक्ट करके हम चूज़ करेंगे ईज़ इन ईज़ आउट, यानी F9 प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद हम फिर से R प्रेस करेंगे, इन सभी को सिलेक्ट करो और हम चूज़ करेंगे F9। और अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है, अब ग्राफ एडिटर में जाके इन सभी को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ, ताकि ये जो रोटेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखे। सिमिलरली P4 पोजीशन, इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके जाओ ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ, ताकि आप इसे कुछ इस तरीके से देख सकें। ओके, और यू प्रेस करो। अब हम लेंगे 5 फ्रेम्स का डिस्टेंस। ये ओ को मैं ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे ला के रख दूंगा, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, ताकि इससे ये हो सके कि ये जो एनिमेशंस हैं अल्फ़ाबेट्स के, ये 1 बाय 1 हो सके। तो अब जब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, और ये जो रिमेनिंग लेयर्स है हम उसे हटा देंगे, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इन सभी को सिलेक्ट करो, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे देंगे एनिमेशन और इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर देंगे और निचली वाली लेयर्स को हम हाइड कर देंगे। अब इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं चूज़ करूँगा फाइंड एज इफेक्ट एंड डबल क्लिक टू अप्लाई और इसे इन्वर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी और अगर मैं इसे इन्वर्ट कर दूंगा तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसे ऐसे इन्वर्ट कर दो। ठीक है, फिर ये जो हमारी ओरिजिनल लेयर है इसे मैं थोड़ा सा पीछे ला के रख दूंगा, ताकि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एनिमेशन हमें दिखे। अगर मैं इसे 10 फ्रेम्स पे ला के रखता हूँ तो हमें इस तरीके की एनिमेशन मिलेगी। सिमिलरली इन्हें थोड़ा सा मैं 10 फ्रेम्स पे ला के रख दूंगा और ये जो फाइंड एज वाली लेयर है इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट निचली लेयर यहाँ पे लेके आओ और इस बार इन्वर्ट प्रेस कर दो। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। एक काम करते हैं, हम इन दोनों को यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये एक वियर्ड तरीके की लोगो रिवील एनिमेशन हम इसमें बना सकते हैं। अब हम जाएंगे मेन एनिमेशन में जहाँ पे हमारा ओरिजिनल लोगो था। ठीक है, अब ये जो पिछली लेयर है इस पे हम अप्लाई करेंगे रैंप इफेक्ट, ग्रेडियंट रैंप, डबल क्लिक टू अप्लाई, स्वैप दिस कलर और ये जो निचला कलर है हम उसे हल्का सा ग्रेइश कलर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद इस पे अप्लाई करो सी विंटेज इफेक्ट एंड डबल क्लिक टू अप्लाई, ताकि हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही और अमाउंट जो है वो हम कम कर देंगे। उसके बाद इसे हल्का सा आगे जाके इसे सिलेक्ट करो, हम चूज़ करेंगे लाइट स्वीप इफेक्ट एंड डबल क्लिक टू अप्लाई। यहाँ से एक की फ्रेम बना दो सेंटर पे, उसके बाद यू प्रेस करो, हल्का सा आगे जाके मैं चाहूँगा कि ये यहाँ से यहाँ चला जाए। ओके, मैं कुछ इसे यहाँ पे लेके आता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, जाओ इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में, कंट्रोल ए एंड अप्लाई ड्रॉप शैडो इफेक्ट एंड डबल क्लिक टू अप्लाई एंड डिस्टेंस मैं रखूँगा 20, सॉफ्टनेस 10 या फिर 20 और ओपेसिटी 10 और सॉफ्टनेस पूरा 200 ही रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब एक स्केल पे हम एक की फ्रेम बना देंगे, हल्का सा आगे जाके मैं इसे कर दूंगा 85 और एन प्रेस करूंगा, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी।